13 मई की काली रात पाकिस्तान के पापों की गवाह बनी रही। जम्मू से करीब 100 किलोमीटर दूर राजौरी के नौशेरा सेक्टर में जंगल और खेत में दिन भर हुई गोलीबारी के निशान रात को भी नजर आए। पाकिस्तान की भारी गोलीबारी से कल पिता और बेटी की मौत हो गई थी, जिसके बाद इलाके के अधिकतर लोग घरों से पलायन कर गए। ये आग पाकिस्तान के पाप की आग है। रात के सन्नाटे के बीच ये आग दिन भर की गोलाबारी की गवाही दे रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू हालात का जायजा लेने बॉर्डर के पास जमे हुए हैं। जम्मू के नौशेरा सेक्टर में ग्राउंड जीरो पर दिन भर बम धमाकों को रिकॉर्ड किया। तो रात को भवानी गांव में एक छत से इलाके में तबाही के निशान देखे। रात का समय है और एबीपी न्यूज की टीम इस समय भवानी गांव में है। ये वही गांव है जहां शनिवार पूरा दिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारी गोलाबारी होती रही। इसी बस्ती में जो पहाड़ हैं, उन पहाड़ों पर आप इस समय देख रहे हैं आग की लपटें ददक रही थी। सुबह यही पहाड़ धुएं के गुबार से लबालब थे और अब आप देख रहे हैं पूरे पहाड़ों पर आग लगी हुई है। ये आग नतीजा है उन मोर्टार शेलों का जो लगातार पाकिस्तान ने यहाँ दागे हैं। सर, मेरे जो खेत है, जो हमारे 6 महीने का हमारा जो राशन होता है वो खेत है हमारे। पाकिस्तान ने अचानक जो हमारे खेतों में बमबारी कर दी, जिसका नतीजा हमारे पूरे खेत जल के राख हो गए सर। अभी हमारे पशु का जो चारा था वो भी नहीं बचा और जो हमारे इंसानों का जो खाने की चीज़ होती है वो भी पूरा खत्म कर दिया सर। और पाकिस्तान अचानक फायर करता है सर, जिसमें जैसे हम पशु कहीं बंद रह जाए या कहीं हम घास काट जाए तो अचानक फायर आता है, पता नहीं चलता सर फायर कब आएगा और कब नहीं आएगा। नौशेरा सेक्टर में कल पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के नकियाल सेक्टर का दौरा किया था, जो नौशेरा सेक्टर से सटा हुआ है। इसके बाद बयान जारी कर पाकिस्तानी सैनिकों को शाबाशी भी दी। किस चीज की शाबाशी? कल सुबह 7 बजे से गोलाबारी करने की शाबाशी, 2 निर्दोष नागरिकों को मार गिराने की शाबाशी, सीमा के आसपास ग्रामीणों में दहशत की शाबाशी। लगातार बमबारी के चलते काफी लोग गांव छोड़कर सीमा से दूर कैंपों में चले गए हैं। वहीं कुछ लोगों ने दहशत के बीच ही पक्के मकान में रात बिताई। पूरे गांव से पलायन हो गया है और गांव में इन 2-4 घरों को छोड़कर आपको कहीं भी बिजली दिखाई नहीं देगी, क्योंकि लोग अपने घरों से पलायन कर चुके हैं। हालांकि अधिकतर गांव वाले जो हैं, इस गांव से सटे हुए जो गांव हैं वो सुरक्षित स्थानों पर गए हैं, लेकिन यहाँ के गांव का नज़ारा कुछ अलग है। यहाँ के लोग एक इस घर में आकर रुके हैं। ये एक पक्का मकान है और थोड़ा सा सुरक्षित समझा जाने वाला मकान है। ये बच्चे छोटे न रात को ये सभी मिलजुल गया संगे रात अपनी कटनी है, किस तरह जाना टेंट पाना। रंगो ये 7 बजे से शुरू हुई है, पूरी दिन ही रही। तो अब रात में क्या सोएंगे या ऐसे ही बैठे रहना है बच्चे लेके, और क्या करना है। पाकिस्तान की सेना 80 mm और 120 mm के मोर्टारों से हमला कर रही है। 120 mm का मोर्टार 13 किलोमीटर तक वार कर सकता है और करीब 50 मीटर इलाके में धमाके का असर होता है। वहीं 80 mm का मोर्टार करीब 6 किलोमीटर तक जा सकता है और करीब 35-40 मीटर तक धमाके का असर होता है। इतने भारी मोर्टार के इस्तेमाल के चलते दूर दूर तक असर हो रहा है। मैं इधर अपनी मम्मी के पास आई हूँ, उधर बहुत गोलाबारी हो रही है। तो क्या आपने दिन में क्या देखा? काफी बहुत नुकसान हुआ हमारा। क्या नुकसान हुआ? हमारे 3-4 आदमी भी डेथ हो गए हैं। सारा गोलाबारी हमारे घर में हुई है। हम कहाँ जाएं? प्रशासन ने सभी स्कूल अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए हैं। धमाकों के मद्देनजर अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है कि किसी भी वक्त घायल लाए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नौशेरा का इलाका आता है, जिसमें करीब 80,000 की आबादी है। सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भारतीय सैनिक नौशेरा सेक्टर पार करके पीओके में घुसे थे। यही वजह है कि पाकिस्तान की गोलाबारी इस इलाके में बढ़ गई है। इस साल अब तक सीज फायर तोड़ने की 71 घटनाएं हुई हैं, जिसमें 47 सिर्फ नौशेरा सेक्टर में हुई हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।